आज मैं बहुत लंबे समय के बाद मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहा हूँ। यहाँ की अद्भुत छटा मार्च के महीने की खूबसूरती आपको थोड़ा सा अपनी सोसाइटी की दिखाऊंगा। कृपया आप बने रहें। प्रातःकाल के 6 बजे में और पूरी सोसाइटी का परिदृश्य इस प्रकार का है कि आदमी देख करके मंत्रमुग्ध हो जाए। इन्हीं सोसाइटी के बीच में हमने होली भी इस बार मनाई थी। बाजे गाजे के साथ होली खेलते हुए यहाँ से गए थे। कटिंग से हरियाली कुछ कम हो गई है, परंतु ये क्षणिक है। कुछ ही समय में ये पल्लवित हो जाएंगे, पत्ते निकलेंगे हरे हरे, फिर वही हरी भरी वादियाँ हो जाएंगी। जहाँ लाइट चल रही है ये सुषमा नेगी जी का घर है। यहाँ भी हम लोग होली में पहला स्टॉपेज हमारा यहाँ हुआ था। ये देख, आसमान में हल्का हल्का चाँद निकला हुआ है। प्रातःकाल में भी चंद्रमा की खूबसूरती चंद दिनों पहले जब होली का आगाज़ था तो हम इस लाइन से गुजरे थे। आगे कुछ दूरी पर राजश्री बिष्ट जी का घर है, वहाँ भी हम लोग रुके थे। प्रातःकाल की भ्रमण करते हुए चिल्ड्रन पार्क की लेन तक मैं चला गया। वहाँ की छटा आपको दिखा रहा हूँ। ये छोटा सा चिल्ड्रन पार्क यहाँ बना रखा है जहाँ पर बच्चे अपनी उछल कूद करते हैं, किलकारियाँ मारते हैं और खेलते हैं। ये है चिल्ड्रन पार्क का एरिया जहाँ बच्चों के खेलने के साधन लगे हुए हैं, वहाँ पर बच्चे खेलते हैं। आ गया हूँ दूसरी लाइन पर जहाँ से उप्रेती जी का घर की झलक भी दिख जाती है। ये है सामने उप्रेती जी के घर का परिदृश्य। यहाँ से होली खेलते हुए निकली थी और बाजे गाजे यहाँ बजना शुरू हुआ था। ये है इनके घर के पास की सब्जी की दुकान जहाँ पर पहले चिल्ड्रन पार्क हुआ करता था। यहाँ की छटा कुछ इस प्रकार से है, फूलों की रंगत। इससे पतली गली से फिर निकल जाता हूँ। ये पतली गली जहाँ से हम गोल्फ कोर्स की तरफ निकल सकते हैं। यह है गोल्फ कोर्स का वह मैदान जहाँ पर उत्तराखंड वासियों ने चंद दिन पहले होली खेली थी और उनके चरण रज यहाँ पर अभी भी विद्यमान है। ये वो जगह है। ये वही जगह है जहाँ पर हमने होली का आनंद लिया था। लोग आए थे यहाँ पर, नाचे, पशुबीन बाजा, ढोल नगाड़े और छोलिया नृत्य, कई प्रकार के वादन यंत्रों के साथ हम लोग यहाँ पर खूब उछले कूदे। अपने उत्तराखंड के लोगों के साथ यहाँ पर हमने भोजन भी किया और होली का समापन यहीं पर से हुआ था। आज यहाँ पर सुनसानी है। अगले साल की प्रतीक्षा में हम लोग रहेंगे। ये वही मैदान है जहाँ पर हमको अपने द्वारा खेली गई होली की याद दिलाएगा और फिर हमको प्रोत्साहित करेगा अगले साल के लिए, फिर से ऊर्जा देगा कि हम इसी तरह का कार्यक्रम का आयोजन अगले वर्ष भी कर सकें और लोग यहाँ पर भरपूर मात्रा में, इस बार से भी ज़्यादा मात्रा में हमारे उत्तराखंडी लोग शामिल हो सकें। ये आगे हम गोल्फ कोर्स के दूसरे मैदान में, जहाँ पर का वातावरण बहुत ही सुंदर है। आदमी उछल कूद कर सकता है, खेल सकता है, दौड़ सकता है और मॉर्निंग के प्रातःकाल के क्षणों का भरपूर आनंद ले सकता है। ये गोल्फ कोर्स का मैदान हमेशा याद रखने लायक है। हाँ, जहाँ गर्मियों के में प्रातःकालीन क्षणों में, इस समय विशेष रूप से, और यहाँ पर लुभावना वातावरण हो जाता है जिसको देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। पूरे दिन की थकान मिट जाती है इस हरियाली को देख करके।
सामने देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों ने मजमा लगाना शुरू कर दिया है। प्रातःकाल में यहाँ पर आकर के गोल घेरे में कसरत करने लगते हैं और विभिन्न प्रकार के प्राणायाम मेडिटेशन के लिए उपयुक्त एरिया है, जहाँ प्रातःकाल में चिड़ियों की चहचहाहट के बीच में आपको चिड़ियों के मधुर ध्वनि के बीच में एक बहुत ही अच्छा वातावरण मिलता है। ये देखिए, ये देखो चहचहाहट, चिड़ियों की चहचहाहट देखिए। ये अब मैं जाता हूँ तीसरे वाले गोल चक्कर में, नहीं तीसरे वाले गोल्फ कोर्स में। आया मैं तीसरे वाले गोल्फ कोर्स के तीसरे मैदान में। जहाँ पर धूप बहुत ही बढ़िया तरीके से एक साथ जमी हुई है और मैदान प्रातःकाल में खाली खाली और शांतिमय दिखाई दे रहा है। पेड़ों की कटिंग होने की वजह से पेड़ों की पत्तियां कम नज़र आ रही हैं। कुछ ही दिनों के पश्चात ये बहुत ही अच्छा होने लगेगा। ये देखिए, लोग घूमते भी हैं और मैं इसी गोल्फ कोर्स के मैदान से मैं अपने इस एपिसोड को, प्रातःकाल के इस एपिसोड को यहीं पर विराम देता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय।